जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है आपको जो घटना चक्र की बुक आती है उससे लिया गया है और इसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे सारे क्वेश्चंस को। आप जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स इसलिए रहेगा क्योंकि लगभग हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने से को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सैंधव नगर अनेकानेक परंपराओं और प्रथाओं की पृष्ठभूमि वाले अनेकानेक लोगों के सम्मिलित केंद्र थे तथा समाज में किसी अंतः संघर्ष के चिन्ह हमें प्राप्त नहीं होते हैं, यानी कि इंटरनल मैटर में कोई डिस्टर्बेंस, कोई लड़ाई झगड़ा इस टाइप से उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। गाय उनके लिए पवित्र थी, इनको पता नहीं है, और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने ऐतिहासिक काल के शिव का प्राक रूप कहा है। त्रिमूर्ति के रूप में शिव का प्राक रूप कहा गया है मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। सिंधु घाटी संस्कृति की विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में अनेक अपने अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग के लोग रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक एक उससे निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस संस्कृति के अधिकांश मकान ईंटों के बने थे। आशा करता हूं कि आप सबको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी क्या थे? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसका सही आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी थे। हड़प्पा के निवासी शहरी थे, यानी कि नगरीय सभ्यता हड़प्पा में प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? आप यहां पर देखेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से कोई मैच नहीं कर रहा है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए आप यहां पर कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर हड़प्पा की बात करें उस हिसाब से रावी तो सही है, लेकिन यहीं पर अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो आपको सिंधु नदी के तट पर बना था, तो इस हिसाब से आपका इसमें कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, कपास। विश्व में कपास का उत्पादन सबसे पहले जो हुआ था वो हड़प्पा सभ्यता में ही हुआ था। ठीक है, कपास सैंधव लोगों की मूल फसल थी, इसी कारण यूनानी सिंधु सभ्यता को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। यूनानी जी थे वो सिंधु सभ्यता को किस नाम से बुलाते थे? तो सिंडन के नाम से बुलाते थे। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? आपका 8वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों के पाए जाने से ही नहीं होती, बल्कि बड़े भूभाग में
ढेर सारी मिट्टी की मुहरों, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल प्रणाली की अस्तित्व भी होती है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी मुद्राएं सही होगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? आपका सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य यानी कि आपका ब्रॉन्ज एज कह सकते हैं इसको। 9वें का आपका ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृषि। एग्रीकल्चर जो था सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि के अधिवेश उत्पादन में ही उन्हें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि व्यापार व्यवसाय उन्नत अवस्था में पहुंच पाया। यानी कि जो बिजनेस का मेन पर्पज उनका क्या था, कृषि के कारण ही हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञात। इसका कोई लिपि का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर अज्ञात ही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं। 64 जो आपको हो गया मूल चिन्ह अभी तक पता चल पाया है, और 250 से 400 तक अक्षर हैं जो शैलखड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक है, यानी कि इसकी जो लिपि की बात करें हम, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक कहा जा सकता है, जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा चनहुद्रो। चनहुद्रो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चनहुद्रो अगर बात करें तो यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहां से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहां से मनके का यानी कि मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भी नाम जो पड़ा है यह इसी शहर पे नाम पड़ा, यानी कि सबसे पुराना शहर बात करेंगे भारत में तो यह आपका पुराना शहर हड़प्पा ही था। कब हुई थी इसकी खोज? तो 1921 में इसकी खोज की गई थी दयाराम सहनी जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा भवन की बात करेंगे तो धान्यागार है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहां पाया गया सबसे बड़ा स्मारक था। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 54.85 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 32.90 मीटर थी। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर, ये धान्यागार की जो लंबाई थी 45.72 मीटर तथा लंबा जो था इसका चौड़ाई मतलब 22.86 22.86 मीटर इसकी चौड़ाई थी, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था धान्यागार, इसलिए कंफ्यूजन मत करना। पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है। 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन को ही हम पूरा लेख विद्या का अभिप्राय मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो इसका 17वें का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। लोथल से हाथी का दांत का बना मापक भी मिला है। हाथी के दांत का
मापक मिला है यहाँ से लोथल से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से गोदीबाड़ा यानी कि डक यार्ड का भी साक्ष्य मिला है। कहां से? तो लोथल से, गोदीबाड़ा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेराकोटा का। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त मिट्टी, वर्ट, गोमेद आदि का भी प्रयोग किया जाता था। मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता है। ये क्या होता है? तो मिट्टी से बनी आकृतियां होती है, टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की थी, जो कि किससे? कांसे यानी कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है। और यह कहां से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से इसकी प्राप्ति हुई है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता या मातृदेवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञात होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीएस वत्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बाकी के तीनों जो है ना, कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो आपका हो जाएगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये इससे जुड़े नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंगम और मार्टिन व्हीलर जुड़े थे। पीएस वत्स का इससे कोई संबंध नहीं था, बल्कि माधव स्वरूप वत्स का हड़प्पा का अध्ययन किया गया था। अब माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा का अध्ययन इन्होंने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, माधव स्वरूप वत्स ने। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये आपके स्थित है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में दो फसलें उगाना जानते थे। यहां से भूकंप आने की प्राचीनतम साक्ष्य मिले। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से? कालीबंगा से। तो भूकंप का साक्ष्य मिला है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने। कब किया गया था इनके द्वारा? तो 1921 में इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, 1921 में। हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। 1912 में जे.एफ. फ्लीट ने यहाँ की प्राप्ति की गई थी। लेकिन मेन रूप से जो अगर आप बात करेंगे 1921-22 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी, यानी कि सर जॉन मार्शल जो थे, इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था 1921-22 की ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो काफी मतलब इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ही बार एग्जाम से पूछे गए हैं। ऑप्शन हिसाब से 1922 दिया गया है, लेकिन 1921 से मेन इसका शुरुआत हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? डॉकयार्ड। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल में। लोथल यानी कि अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगयल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 62 के मध्य यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। एस.आर. राव यानी कि श्री रंगनाथ राव जी के द्वारा की गई थी। कब? तो 1955 से 56 के 62 के आसपास, 1955 और 1962 में, उनके बीच में। ठीक है,
तो काफी इंपॉर्टेंट था। SR राव जो इनके मतलब उत्खनन करता हो जाएंगे। और यह पतन नगर कहां पर है? लोथल, गुजरात के अहमदाबाद में। और ये कहां पर है? तो सरगवल नामक स्थान पर। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम गाय का जो काव हमारी माता है उनका कोई साक्ष्य वहां से नहीं मिलता है अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। बाकी अन्य जो भी है, भैंस हो गया, भेड़, सुअर, इन सब जानवरों का उल्लेख उसमें किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल हमने 27 क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको कर लिया है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।